है। Yes, sir. Good evening, everyone. This is Dr. Mansi from Homeopathy 360, and here we have today Dr. Manoj with us, and he's going to take a great webinar on the topic simplifying homeopathic practice in daily practice with the Boni Hussein principles. So, sir, please start your webinar, and Dr. Lavanya will have the introduction of you. You can. Dr. Lavanya from Ahista Group. Ahista organization has started this Vision 2050 webinar series in which we are going to have daily webinar on homeopathy. Yes, sir, I think Dr. Lavanya is not there, but we can start the webinar if you feel okay. So you can start your session. Okay, thank you, होम्यो 360 टीम एंड बीजैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर रोज एक फ्री वेबिनार देके, और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और आज के हम व्याख्यान की शुरुआत कर रहे हैं कि हर रोज की डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हम किस तरीके से बोनिक हुसैन साहब के दृष्टिकोण से या बोनिक हुसैन साहब की जो सोच है उस सोच का उपयोग करके अपनी प्रैक्टिस को सरल बना सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? स्लाइड दिख रही है, आवाज आ रही है? Hello, am I audible, Mansi ma'am? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. With a network issue from my side. Now I am there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have started the session. तो Okay, पहला okay. वाक्य, Welcome you, sir. Yes, sir. Kindly start the session, sir. ओके, पहला वाक्य जो आप सबको दिख रहा है उस वाक्य के अंदर लिखा है जीवन में सब सरल है, बस सरल होना कठिन है। मतलब कि जीवन में सब कुछ सरल है, बहुत इजी है, लेकिन हम दिन ब दिन इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, हम सरल नहीं रह पा रहे हैं। और अगर हम ही सरल नहीं हैं तो हमें कहां से कुछ सरल दिखेगा। और इसीलिए हम आज देखते हैं कि जब मास्टर हनीमैन ने होम्योपैथिक प्रैक्टिस किया था, जब उन्होंने होम्योपैथी दिया था, और आज हम जब होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितना दिन ब दिन कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। और उसी के लिए बोनिक हुसैन साहब के प्रोटोकॉल हमें मिले, हमारे गुरुजी ने हमें दिए, और आज हम आपके साथ वही साझा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सरल होना है। जो हमने बहुत से मोहरे पहन के रखे हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ अलग अलग अप्रोचेस कर लिए हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, बस 50 मिनट के लिए हम वो सब अभी साइड में रख देंगे और अभी मास्टर बोनिक हुसैन हमें क्या सिखाते हैं उस चीज की तरफ ध्यान देंगे। हम व्याख्यान की शुरुआत करते हैं भगवान शिव की प्रार्थना के साथ। ट्रूथ इज एटर्नल बट ड्यू टू गॉड्स ग्रेस समवन कैन सी द ट्रूथ, ट्रूथ कैन नॉट बी मेड और अल्टर्ड। मतलब कि सत्य का आविष्कार नहीं किया जा सकता, सत्य पहले से होता ही है, सत्य को ना ही बनाया जाता है, सत्य को ना ही अल्टर किया जा सकता है, सत्य सत्य होता है।
हाँ, हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आविष्कार कर सकते हैं। तो उसी तरीके से लॉ ऑफ सिमिलिया आल्सो एग्जिस्ट सिंस एटर्निटी। हनीमैन सर वाज जस्ट ट्रुथ फाइंडर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो मास्टर हनीमैन ने हमें बताया ना कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। लेकिन उन्होंने नहीं बताया था उससे पहले भी दिन को तारे नहीं दिखते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन सनलाइट इज प्रीडोमिनेंट ना। हनीमैन सर ने नहीं बताया था उससे पहले भी अगर रोते हुए बच्चे के बाजू में ड्रम बजाया जाए तो बच्चे की आवाज नहीं आती थी। सेम वे protocol exists since eternity, only its practical implementation has been explained over here. इन शॉर्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आज जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारी कोई बनावट नहीं है, हमने ढूंढा है या हमारा है ऐसा कोई थप्पा नहीं है। ये सब पहले से ही है, प्रभु कृपा से हमें मिला है और हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन का नाम तो सबने सुना होगा। तो सर आइजैक न्यूटन के ऊपर सेव गिरा और उसके बाद उन्होंने किसकी खोज की? एनीवन? उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन क्या उससे पहले क्या होता था? सेब ऊपर चला जाता था? नहीं ना, सेब पहले भी नीचे ही गिरता था। सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सूत्र मिला उसका कैसे हम डे टू डे व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं, G इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर, वो मिला हमें। तो इसी तरीके से ये प्रोटोकॉल, लॉ ऑफ सिमिलिया सब कुछ पहले से है ही, हम तो सिर्फ हमारे गुरुजी ने हमें दिया और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है सबको? सर एक्चुअली उधर का क्वेश्चन मार्क में जो जो आंसर्स मिलता है ना सर पार्टिसिपेंट्स का, वहां पर आप देख सकते हो सर। ओके, क्या दिख रहा है सबको? गुड। ये एक पेड़ है, एकदम सूखा हुआ है, नहीं छांव दे सकता है, ना ही ये पेड़ फल दे सकता है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर काफी सारे पंछियों ने घोंसला बनाया हुआ है। दिख रहे हैं घोंसले? सर एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहे थे सर, फर्स्ट स्लाइड ही है सर। ओके, नाउ अब दिखा? हाँ जी सर। हाँ, तो ये पहला पेड़ है, इसके अंदर ना ही ये फ्रूट दे सकता है ना ही छांव दे सकता है, लेकिन काफी सारे पंछियों ने इसके ऊपर घोंसला बनाया है। ये दूसरा पेड़ है, इसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं है, लेकिन एक आदमी इसकी छांव में अच्छे से सो रहा है। ये तीसरा पेड़ है, ये छांव नहीं दे सकता है, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट्स लगे हैं। और ये पौधा है तुलसी का, ना ही छांव दे सकता है, ना ही घोंसला बनता है, ना ही फ्रूट्स दे सकता है, लेकिन फिर भी चारों की अपनी अपनी उपयोगिता है ना। सबको मालूम है कि तुलसी का पौधा कहाँ कहाँ उपयोगी होता है, कहाँ कहाँ उपयोगी होता है। इसी तरीके से ये सूखा हुआ पेड़ है, फिर भी उपयोगी है। इस पेड़ के अंदर फल नहीं है, फिर भी उपयोगी है। तो काफी सारे लोगों ने डॉक्टर बॉनी गुसेन को क्रिटिसाइज किया कि बॉनी गुसेन सर का जो ग्रैंड जनरलाइजेशन है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। बॉनी गुसेन काफी सारे केसेस के अंदर जनरल मोडालिटी और पर्टिकुलर मोडालिटी अलग अलग होते हैं। काफी सारे केसेस के अंदर दो अलग अलग सेंसेशन मिलते हैं। काफी सारे केसेस के अंदर बहुत कुछ अलग अलग मिलता है। हम अग्री करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ये तुलसी का पौधा है, ये इसके ऊपर ना घोंसला बन सकता है, ना फ्रूट देता है, ना छांव देता है, लेकिन इसकी अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। ये अब उस मेडिसिनल क्वालिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। ये जो सूखा हुआ पेड़ है, ये ना फ्रूट देता है, नहीं छांव देता है, लेकिन काफी सारे पंछियों के लिए घोंसला बनाने की जगह है। तो जो भी चीज हमें मिलती है, जो भी फिलोसॉफी है, वो हर चीज संपूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है,
लेकिन हर चीज उपयोगी है और उसकी अपनी अपनी उपयोगिता है। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। मतलब वो कहीं ना कहीं उपयोगी है और हमें एपोरिज्म 1 तक जाने के लिए मदद करती है। क्या दिख रहा है? दो अलग अलग पिक्चर हैं। एक पिक्चर के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो उसको चलना सीखने के लिए गाड़ी दी जाती है, उसके साथ खड़ा है। और दूसरे पिक्चर में वही बच्चा बड़ा हो गया है, नहीं आता कुछ सालों बाद, तो वो बच्चा बड़ा हो गया है और अकेले दौड़ रहा है और उसने हाथ में कहीं भी गाड़ी नहीं पकड़ी है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। आज हम आपके साथ जो भी प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिगिनिंग के लिए हैं, शुरुआती दौर के लिए हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसको गाड़ी देनी पड़ती है ताकि वो जल्दी से और अच्छा चलना सीख जाए। लेकिन जैसे जैसे वो चलना सीख जाएगा वो खुद ब खुद उस गाड़ी को छोड़ देगा और अपने आप दौड़ने लग जाएगा। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतने ही सिम्टम लेते हैं, दूसरे सिम्टम क्यों नहीं लेते हैं। जो सिम्टम आए, अपनी जैसी स्किल हो, वो सब सिम्टम ले सकते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में, इनिशियल दिनों में हमें उसके साथ सहारा लेके चलना है। और अगर दौड़ भी रहे हैं लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट हो गया तो हमें फिर से सहारे की जरूरत पड़ेगी और हम फिर से कोई सहारा ढूंढ लेंगे, फिर से उसी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, केस में और कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सिम्टम्स हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। क्या दिख रहा है? वेरी गुड। क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर? ये एक पहाड़ है, ये हेलीकॉप्टर है, ये उस पहाड़ की चोटी है। ये पहाड़ की चोटी है जहां हमें पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? रिस्टोर द सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। ये रॉपवे है तो हम रॉपवे से भी पहुंच सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं, ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं इससे भी पहुंच सकते हैं। और इधर मैं खड़ा हूं जिसके पास अच्छे चप्पल भी नहीं है, तो हम ऐसे ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो इस पहाड़ पे एक व्यक्ति राइट हैंड साइड पे है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, कोई बीच में खड़ा है, कोई सबसे नीचे खड़ा है, कोई सबसे एकदम सटीक पहाड़ के चोटी के बगल में खड़ा है। तो उसमें से कौन सही है और कौन गलत है? पहाड़ चढ़ने का क्या एक ही रास्ता हो सकता है कि बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? हो सकते हैं ना अलग अलग रास्ते? नहीं हो सकते? इसी तरीके से काफी सारे लोग एक मेथड को यूज करते हैं, काफी सारे लोग दूसरी मेथड को यूज करते हैं, काफी सारे लोग तीसरी मेथड को यूज करते हैं। सबका अपना अपना मेथड है लेकिन सबका गोल तो एक ही है, सब लोग क्योर करने के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन जो हेलीकॉप्टर में है उसके पास ऐसी तालीम होनी चाहिए कि वो हेलीकॉप्टर चला पाए, उसके पास हेलीकॉप्टर के लिए उसका ईंधन होना चाहिए, उसके पास हेलीकॉप्टर अगर क्रैश हो जाए तो क्या करना है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसी तरीके से जो रॉपवे से जा रहा है तो उसके पास उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो ट्रैकिंग से जा रहा है तो उसका ट्रैकिंग का नॉलेज होना चाहिए, और जो वहां का पहाड़ी बंदा है, लोकल है, जो हर रोज पहाड़ चढ़ रहा है, तो उसको उसकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस होने के बाद वो अपने आप क्या करना, किस परिस्थिति में क्या करना, कैसे करना, वो सब जानता होगा। तो हम आज जो करने जा रहे हैं वो उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है और डे टू डे हर रोज प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करते 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 हम परफेक्ट बनेंगे। लेकिन हमें यही सीखना है कि हमारा जो भी भाई है जो प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे उसका और हमारा रास्ता अलग हो सकता है लेकिन उसका और हमारा गोल तो एक ही है। तो होम्योपैथी में हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है।
हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है ना। सब अलग अलग जगह पे खड़े हैं, तो वहां से सब लोग पहाड़ चढ़ेंगे, जिसको जो भी साधन मिले, जिसके पास जो रिसोर्सेस थे, वो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस पिक में सबको क्या दिख रहा है? एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। तो इस पिक में एक्चुअली क्वेश्चंस का समाधान तो क्वेश्चन मार्क करके एक सिंबल है ना सर, वहां पर चार्ट बॉक्स पे पार्टिसिपेंट्स डाल रहे थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें क्या दिख रहा है इस स्लाइड के अंदर? सबको पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वेरी गुड। स्लाइड विजिबल है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो क्या दिख रहा है इस स्लाइड में? 4 फोटोज रखे हुए हैं। एनीवन? वेरी गुड, सब गांधी जी हैं। किसी ने अच्छा जवाब दिया है। डिफरेंट एक्सप्रेशन टू सिंबलाइज महात्मा गांधी। वेरी गुड। क्लियर और नॉट क्लियर पिक्चर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी all are symbol of Gandhi ji. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अलग 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 गांधी जी हैं, ये क्लियर गांधी जी हैं। तो इस तरीके की हमारी पास पूरी इमेज अपनी मटीरिया मेडिका प्यूरा में होती है। इस तरीके की इमेज हम जो मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं और याद रखते हैं उसमें मिलती है, और क्लिनिक में हमें इस 2 तरह की इमेज मिलती है। लेकिन जब हम गांधी जी को रिपीटेडली देखते हैं, रिपीटेडली हमारा एक्सपोजर है, तो हमें इन दोनों पिक्चर में भी यही गांधी जी दिखाई देने लगते हैं। और यही होम्योपैथी है कि हमें पेशेंट के अंदर लाइकोपोडियम, सल्फर, सेपिया, पल्सेटिला, स्टेफिसेग्रिया, आर्निका, जो भी मेडिसिन आ रही है, वो मेडिसिन इस तरीके के सिंबल में दिखेगी, इस तरीके के सिंबल में दिखेगी। एक भी केस में क्लियर कट मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंदर लिखा हुआ है, वैसा हर एक सिम्टम हर एक पेशेंट के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन हमारे पास जब अभ्यास होगा गांधी जी को देखने का, तो हम पहचान जाएंगे कि यस, ये गांधी जी का ही सिंबल है, ये गांधी जी की ही बात हो रही है। लेकिन अगर हमारा अभ्यास नहीं होगा तो हम नहीं जान पाएंगे। उसी तरीके से अगर हमारा मटीरिया मेडिका के ऊपर अभ्यास होगा तो हम जान पाएंगे कि किस तरीके से ये लाइकोपोडियम का केस है, ये पल्सेटिला का केस है, ये सल्फर का केस है। लेकिन अगर हमारा अभ्यास नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे। और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हम हमारे मित्र प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीजन यही है कि हमारा केस टेकिंग ऑर्गेनन के हिसाब से होता है, और ज्यादातर हम लोग मेंटल्स के, ड्रीम्स के या वो सब सिम्टम्स पूछने लग जाते हैं। और मटीरिया मेडिका के अंदर क्लिनिकल और कीनोट सिम्टम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर तो ऐसा ही लगता है कि हर मेडिसिन में हर सिम्टम लिखा हुआ होता है, और रेपर्टरी की तो अपनी लैंग्वेज है। अब हमारी लोकल लैंग्वेज में लिया हुआ केस, उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, और उस इंग्लिश में से रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो मैं और आप दोनों समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रिस्क्रिप्शन को कितना सही होगा वो देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बोनी कुसैन साहब हमें यही सिखा रहे हैं कि ये मिले तो सीधा ये सोच लो। क्लियर? वेरी गुड। अब डिसीज डेवलप कैसे होता है वो देखना है। तो एक वाइटल फोर्स होता है और मायाजम होता है, मतलब कि नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। और अगर नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो वहां पे आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि मेडिसिन हो सकता है। अब हमने 100 लोगों को लाइकोपोडियम नाम का मेडिसिन खिला दिया, तो काफी सारे लोग आए, सर दर्द हो रहा है राइट साइड में, काफी सारे लोगों को पेट दर्द राइट साइड में हुआ, काफी सारे लोगों को साइटिका राइट साइड में हुआ, काफी सारे लोगों को बैकएक राइट साइड में हुआ, काफी सारे लोगों को नी पेन राइट साइड में हुआ। लेकिन मोर और लेस हम देखेंगे तो वहां पे राइट साइड कॉमन देखने को मिली। उसी तरीके से काफी सारे लोगों ने जो बहुत ज्यादा पानी पीते थे उन्होंने बताया कि पहले से कम पानी पी रहे हैं, और जो कम पानी पीते थे उन्होंने बताया कि वो तो अब पानी ही नहीं पी रहे हैं, तो थर्स्टलेसनेस देखने को मिला।
उसी तरीके से सबकी अलग अलग जो जिस रीजन का था, किसी को गुड़ खाने की इच्छा हुई, किसी को लड्डू खाने की इच्छा हुई, किसी को सीरा खाने की इच्छा हुई, किसी को मीठी लच्छी पीने की इच्छा हुई, लेकिन मोर और लेस देखा जाए तो अलग अलग स्वीट का क्रेविंग भी देखने को मिला। काफी सारे लोगों ने बताया कि इवनिंग के अंदर एग्रावेशन देखने को मिला, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे साइटिका का दर्द हो, चाहे नी पेन का दर्द हो, लेकिन कोई भी दर्द हो वो इवनिंग में बढ़ता हुआ देखने को मिला। काफी सारे लोगों को गैस्ट्रिक और यूरिनरी कंप्लेंट्स देखने को मिली। तो अल्टीमेट हमने इसको देखा तो इस तरीके का लाइकोपोडियम का पिक्चर हमें मिला। और हनीमैन क्या कहते हैं कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। मतलब दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम होना चाहिए। और व्हाट यू मीन बाय मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ये गांधी जी का मैनिफेस्टेशन है। बात समझ में आ रही है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण, कि जिनके ऊपर से वो अपना प्रभाव बताता है। और लक्षण कैसे होने चाहिए उसके लिए मास्टर हनीमैन एपोरिज्म 153 के अंदर कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होने चाहिए, PQRS सिम्टम होने चाहिए। तो मित्रों, कोई भी सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक कब बनता है? कोई भी सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जब वो किसी LSMC के साथ जुड़ेगा, मतलब आपको अगर हम एग्जांपल के साथ समझाएं तो मेरे पास 10 पेशेंट स्टोन के आते हैं, तो स्टोन इज कॉमन, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट को राइट साइड स्टोन का पेन है, कुछ पेशेंट को लेफ्ट साइड स्टोन का पेन है। तो पेन इज कॉमन, स्टोन इज कॉमन, लेकिन वो कहां हुआ, वो लोकेशन इज अनकॉमन, और उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। काफी सारे लोगों को स्टोन का पेन है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, कुछ को बिल्कुल यूरिन नहीं आता है, किसको यूरिन के साथ बर्निंग होती है, किसको यूरिन के साथ स्टिंगिंग हो रही है, किसको पिन पॉइंट पेन हो रहा है, किसी को पेन यहाँ हो रहा है, किसी को पेन यहाँ हो रहा है। तो जैसे लोकेशन के साथ अगर कोई सिम्टम, पेन अगर लोकेशन के साथ जुड़ा तो वो कैरेक्टरिस्टिक बना, पेन अगर सेंसेशन के साथ जुड़ा तो वो कैरेक्टरिस्टिक बना। किसी को मॉर्निंग एग्रावेशन है, किसी को इवनिंग एग्रावेशन है, किसी को नाइट एग्रावेशन है, किसी को मिडनाइट एग्रावेशन है, किसी को मिड डे एग्रावेशन है। मतलब कि वो जो सिम्टम है वो अगर मोडालिटी के साथ जुड़ा तो वो कैरेक्टरिस्टिक बनता है। उसी तरीके से अगर वो किसी कंकोमिटेंट के साथ जुड़ता है तब वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो बोनिकुसन साहब थे, वो हनीमैन सर के साथ साथ होते थे। तो उन्होंने देखा कि हर बार हनीमैन सर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट पे ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बोनिकुसन साहब ने उसको स्ट्रक्चरलाइज फॉर्म में हमें कंप्लीट सिम्टम दिया कि अगर आप लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट को लेते हैं तो ये कंप्लीट सिम्टम है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो उस कंप्लीट सिम्टम को लें। और weaker dynamic affection is permanently extinguished by a stronger one if both are similar in manifestation। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है, उसको कोई राइट साइड का तकलीफ है, स्वीट डिजायर है, थर्स्टलेस है, राइट साइडेड स्लीप है और इवनिंग एग्रावेशन है, मतलब दोनों का मैनिफेस्टेशन सिमिलर हुआ, लाइकोपोडियम का भी और हमारे पास जो पेशेंट आया उसका भी। तो हम यहाँ पे लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करेंगे और हमारी मेडिसिनल पावर नेचुरल डिसीज से स्ट्रांग होती है, तो वो नेचुरल डिसीज को परमानेंट रिमूव कर देंगी। तो हमें क्या करना है कि हमें जिस तरीके से केस मिलता है उसी तरीके से मटेरिया मेडिका याद रखनी है, और बस उसी तरीके से केस के सिम्टम और मटेरिया मेडिका के सिम्टम एक दूसरे से मिलाना है, और जो भी सिमिलर लगे उस सिमिलर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो बोनिकुसन साहब के दो कंसेप्ट हैं, पहला है कंप्लीट सिम्टम, दूसरा है ग्रैंड जनरलाइजेशन। तो अब हम करेंगे ग्रैंड जनरलाइजेशन। कंप्लीट सिम्टम है, उसको ग्रैंड जनरलाइजेशन कैसे करते हैं? तो राइट साइड का हेडेक, राइट साइड का लंबर पेन, राइट साइड का इलियाक पेन, राइट साइड का नी पेन, राइट साइड का साइटिक पेन। लेकिन अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो हमें वहां पे साइड अफिनिटी देखने को
मिलती है। उसी तरीके से व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट, इट इज ट्रू फॉर होल। तो जो भी सेंसेशन है, आइदर कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज है, वो हमें ले लेना है, तो वो भी मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मोडालिटी को हम जनरलाइज करते हैं तो वहां पे हमें थर्मल एंड स्लीप मोडालिटी मिलती है। डॉक्टर साहब मेरे से तो है ना लेफ्ट साइड सोया ही नहीं जाता है, मेरे को तो लेफ्ट साइड सोता हूं ना तो धक 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 धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन अच्छी नींद मेरे को राइट साइड आती है, तो इसको बोलेंगे राइट साइड एम्यूलोरेशन या तो स्लीप लेफ्ट साइड एग्रावेशन। लेकिन उसको कुछ भी नहीं है, पाल्पिटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशेंट बोलता है कि मेरे को लेफ्ट साइड तो नींद आती ही नहीं है, मैं राइट साइड सोऊंगा ना तभी मेरे को अच्छा नींद आएगा। तो ये जनरल मोडालिटी है स्लीप की पोजीशन। उसी तरीके से मेरे को है ना डॉक्टर साहब ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे से गर्मी सहन होता ही नहीं है, मेरे से ठंड सहन होता ही नहीं है, मेरे से मतलब किससे, मेरे अंदर बैठे हुए वाइटल फोर्स से। तो थर्मल इज जनरल मोडालिटी, तो मोडालिटी के तौर पे हम थर्मल एंड स्लीप पोजीशन को यूज करते हैं। एंड कंकोमिटेंट, कंकोमिटेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा सिम्टम कि जिस सिम्टम का चीफ कंप्लेन के साथ कोई फिजियोलॉजिकल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंकोमिटेंट के तौर पे डिजायर, एवर्जन, अदर पैथोलॉजीज एंड मेंटल सिम्टम। व्हेन द कंप्लेन इज फिजिकल, ऑल मेंटल्स आर कंकोमिटेंट। डॉक्टर साहब मेरे को अस्थमा है लेकिन मेरे को बहुत स्वीट डिजायर है, तो सारे अस्थमा वाले पेशेंट को स्वीट डिजायर देखने को मिलता है, नहीं मिलता है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कंकोमिटेंट है। डॉक्टर साहब मेरे को है ना सिर दर्द होता है लेकिन मेरे को बहुत माटी खाने का मन हो रहा है, तो सब सिर दर्द वालों को माटी खाने का मन होता है, नहीं होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कंकोमिटेंट है, ले लो। डॉक्टर साहब मेरा सिर दर्द कर रहा है लेकिन अगर मैं राइट साइड सोता हूं ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो हर सिर दर्द वाले को राइट साइड सोने से अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ये इसके वाइटल फोर्स का सिम्टम है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, लो लो टोटालिटी में। डॉक्टर साहब मेरे को है ना ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सिर में हथौड़ा मारता है ना, ऐसा हो रहा है, तो सब सिर दर्द वालों को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई हथौड़ा मार रहा है, नहीं, इसको लग रहा है, ये वाइटल फोर्स का सिम्टम है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टर ऑफ द पेन है, सेंसेशन है, इसको ले लो। डॉक्टर साहब मेरे को बलगम निकल रहा है ना, वो ग्रीन कलर का बलगम निकल रहा है खांसी में, तो सबको खांसी में ग्रीन बलगम निकलता है, नहीं निकलता है, इसका ग्रीन डिस्चार्ज है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये अनकॉमन है, इसको ले लो टोटालिटी में। डॉक्टर साहब मेरे को सिर दर्द है ना लेफ्ट साइड ही हो रहा है, तो हर किसी को सिर दर्द लेफ्ट साइड होता है, नहीं होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको टोटालिटी में ले लो। पहले तो क्या होता है कि हम माइंड के पीछे और हमें जो दुनिया नहीं दिखती है उस दुनिया के पीछे इतने भागते हैं कि हमें जो पेशेंट सामने से बताता है, हमें जो इजीली अवेलेबल है, हमें जो आसानी से मिल जाता है, उस सब को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। केस टेकिंग में हमें क्या पूछना है, तो पेशेंट हमारे पास आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ है, मेरे को दर्द है, मेरे को गैंग्लियन है, मेरे को कॉन है, मेरे को स्टोन है, मेरे को पाइल्स है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, कुछ भी तकलीफ है, तो उसके अंदर हमें सेंसेशन मिलेगा या तो उस तकलीफ का कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब फिर हम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कहाँ पे तकलीफ हो रही है, तो वहां से सीधा हमें साइड अफिनिटी मिलेगा। अगर अभी की तकलीफ का साइड अफिनिटी नहीं मिलता है तो पास्ट की तकलीफ में से भी ले सकते हैं। और क्या पूछना, इसके साथ और कोई तकलीफ है तो उसके अंदर पूछ लीजिए, अगर कोई मोडालिटी मिलती है तो वो पूछ लीजिए, नहीं मिलती है तो आपको ठंड अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, नींद कैसे अच्छी आती है, खाने पीने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इसके अलावा आप कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बात खत्म। 5, 7, 10 मिनट हम उसको पूछेंगे, उसके अंदर पूरा कंप्लीट सिम्टम आ जाएगा। और ये कंप्लीट सिम्टम है पेशेंट का, मतलब कि सिंस बर्थ टू डेथ वाइटल फोर्स तो वही रहने वाला है, तो हम उसका पास्ट में से भी अगर अभी का मिलता है कंप्लीट सिम्टम तो वेल एंड गुड, लेकिन अभी का नहीं मिलता है तो पास्ट में से दूसरी कंप्लेन में से भी साइड सेंसेशन और कुछ हम ले सकते हैं। हम कतई ही नहीं कह रहे हैं कि हर केस के अंदर ऐसे ही करो, लेकिन अगर आपको बिगिनिंग करना है, अब हमें प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, अलग अलग बहुत अप्रोचेस हैं और हमें अपने कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, केस के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम इतना तो ले ही सकते हैं। बहुत कुछ मिल रहा है तो कंफ्यूज हो गए हैं तो भी टोटालिटी में इतना ले लीजिए, और इतना ले लेंगे, हम जो मटीरिया मेडिका याद रखेंगे वो वैसे ही याद रखेंगे, और हम जो पेशेंट को पूछेंगे वो उतना ही पूछेंगे। तो सिम्टम सिमिलैरिटी, वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। क्लियर? तो इसी तरीके से हमने काफी सारे
ऐसे नोट्स बना के रखे हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे मटीरिया मेडिका याद रखा जाए, हाउ टू रिमेम्बर मेडिसिन। तो इसी तरीके से मटीरिया मेडिका याद रखनी है, इसी तरीके से केस टेकिंग करना है, इसी तरीके से पेशेंट को पूछना है। इसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी लग रही है? लग रहा है कि होम्योपैथी बहुत डिफिकल्ट होगा? एनीवन? सर कि होम्योपैथी बहुत सिंपल है? पहले तो हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो मॉडर्न मेडिसिन का क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट है। उसके अंदर अगर डायग्नोसिस नहीं मिलता है, मतलब ये वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, पैरासाइट से हुआ है, या ऑटो इम्यून हुआ है, क्या हुआ है, उसके ऊपर तो उनका पूरा ट्रीटमेंट बेस्ड है। और उन सब का अगर सेम डायग्नोसिस होगा तो सेम ट्रीटमेंट होगा। लेकिन होम्योपैथी है वो पर्सन बेस्ड है, इंडिविजुअल बेस्ड है, तो हमें डायग्नोसिस से बहुत मतलब नहीं है, हमें पर्सन के सिम्टम से मतलब है। और इसीलिए अगर उसका डायग्नोसिस कुछ भी हो, नेम ऑफ disease according to the expression of the miasm, all the named and unnamed disease of mankind, past, present and future, पहले भी आ गए हो, अभी भी हो और फ्यूचर में भी आने वाले हो, उस डिसीज का नाम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेन, माइग्रेन, स्टोन, अस्थमा, कॉन, साइटिका, एक्ने, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, एक्जिमा, कुछ भी हो, उससे हमें बहुत लेना देना नहीं है। हमें अगर हमारी मेडिसिन सिलेक्शन करना है तो वो हमारी मेडिसिन सिलेक्शन कैसे होगी? तो एलएसएमसी के बेस के ऊपर होगी, टोटालिटी के बेस के ऊपर होगी। सल्फर के गांधी जी ये लिखे हैं। मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंदर जो सल्फर दिया गया है वो ऐसा है, बहुत ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड कंप्लीट। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं जो क्लिनिक में मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, और ये मिलेगा, उसके ऊपर से हमें कंक्लूड कर देना होता है कि ये सल्फर ही है, या तो ये लाइकोपोडियम ही है, या तो स्टेफिस एग्रिया ही है। वो हमें ऐसा पिक्चर क्लिनिक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त हम ये पढ़ते हैं, और इसीलिए हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम होम्योपैथी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इसी को देखने का प्रयत्न करेंगे, इसी को देखने का अभ्यास करेंगे। क्लियर? उसको कंप्लेंट कुछ भी है, लेकिन लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिलता है, ब्लीडिंग है, बर्निंग है, रेडनेस है, इचिंग है, मॉर्निंग एग्रावेशन है, अनकवरिंग एमिलोरेशन है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइड और बैक ऑन स्लीप है, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर है, और सप्रेस्ड स्किन डिसीज का हिस्ट्री देखने को मिलता है, तो वहां पे हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब लेफ्ट साइडेड रिनल स्टोन हो रहा है, पेशाब में बहुत बर्निंग हो रहा है, पेशेंट हॉट है, कब हुआ? डॉक्टर साहब सुबह सुबह ही तकलीफ ज्यादा होता है, तीसरी बार पथरी दर्द किया है और सुबह सुबह ही किया है, हॉट पेशेंट मिला, स्वीट डिजायर मिला, हमने वहां पे सल्फर प्रिस्क्राइब किया और ब्यूटीफुल रिजल्ट। उसी तरीके से अगर राइट साइडेड देखने को मिले, ड्राइनेस मिले, इवनिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टलेस, राइट और एब्डोमेन स्लीप मिले, स्वीट डिजायर मिले, वार्म फूड डिजायर मिले, गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी कंप्लेंट मिले, इजी सटाइटी मिले और प्रीमेच्योर ओल्डनेस देखने को मिले, तो लाइकोपोडियम। उसी तरीके से लेफ्ट साइड कंप्लेंट मिले, हैमरिंग टाइप ऑफ द पेन मिले, थिक वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज मिले, सन एग्रावेशन मिले, हॉट मिले, थर्स्टी मिले, स्लीप लेफ्ट और बैक ऑन मिले, सॉल्ट बिटर एंड फिश डिजायर मिले। हर कुछ नहीं मिलेगा, जो मिले वो ले लेना है। मैप्ड टंग मिले, हम आपको बता रहे हैं कि कंकोमिटेंट में अलग अलग सिम्टम लिए जा सकते हैं, टंग को भी एज ए कंकोमिटेंट यूज किया जा सकता है, तो वो हमने सिर्फ नेट्रम्यूर में लिखा है, लेकिन बाकी सारी मेडिसिन की टंग आप अपने आप से लिख सकते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर हमने लाइकोपोडियम में लिखा है, लेकिन दूसरी मेडिसिन के अंदर आप जो भी आता हो वो ले सकते हैं। सप्रेस्ड स्किन डिसीज हमने सल्फर के अंदर लिखा है, लेकिन दूसरी मेडिसिन में आप दूसरा सब कुछ ढूंढ के उसको भी कंकोमिटेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट साइड कंप्लेंट मिले, मेनोपॉज आफ्टर मिले, राइट साइडेड स्लीप मिले, ब्लूइश पर्पल मिले, डिस्चार्ज अमिलोरेशन मिले, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन मिले, हॉट मिले, टॉकेटिव हो, तो वहां पे हम लेकेसिस भी सोच सकते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट मिले, ब्लैंड थिक येलो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मिले, वंडरिंग टाइप ऑफ पेन, हॉट, थर्स्टलेस, स्लीप बैक ऑन, जूसी फ्रूट डिजायर, ब्रेड एवर्जन, वार्म फूड एवर्जन,
अगर वार्म फूड डिजायर मिले तो लाइकोपोडियम सोचना है, वार्म फूड एवर्जन मिले तो पल्सेटिला सोच सकते हैं, ओपन एयर एमिलोरेशन, प्यूबर्टी आफ्टर की कंप्लेंट, डिलीवरी आफ्टर की कंप्लेंट मिले, प्रेगनेंसी दौरान की कंप्लेंट, तो वहां पे हम पल्सेटिला सोच सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेंट मिले, बर्निंग स्टिंगिंग मिले, स्वेलिंग मिले, मिल्की डिस्चार्ज मिले, हॉट, थर्स्टलेस, स्लीप बैक ऑन और मिल्क डिजायर, सॉर डिजायर देखने को मिले तो वहां पे एपिस मेलिफिका भी सोचा जा सकता है। राइट साइडेड कंप्लेंट, ग्रीन डिस्चार्ज, डैम्प वेदर एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, योगर्ट एंड आइस डिजायर, फैटी फूड एवर्जन, कोल्ड ड्रिंक डिजायर एंड इंजरी का हिस्ट्री देखने को मिले, स्पेशली स्पाइनल इंजरी, तो वहां पे नेट्रम सल्फ सोचा जाना चाहिए। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, स्प्लिंटर लाइक पेन, थ्रॉबिंग, थिक येलो ब्लेंड डिस्चार्ज, दोनों पल्सेटिला में भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। लाउड इरेक्टेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन अर्जेंटम में भी है, लेकेसिस में भी है, लेफ्ट साइडेड अर्जेंटम में भी है, लेकेसिस में भी है, हॉट अर्जेंटम में भी है, लेकेसिस में भी है, स्वीट डिजायर, स्वीट एग्रावेशन, टोबैको एग्रावेशन, रेड टिप टंग एंड एंटीसिपेशन देखने को मिले तो वहां पे अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लंप सेंसेशन, gripping type of the pain, watery discharge, hot, thirstless, back and right sided sleep, cheese desire, undigestible think desire, onion desire, stimulant aversion and history of grief and bad news, hysteria and sighing देखने को मिले तो इग्नेशिया सोचा जा सकता है। राइट साइडेड कंप्लेंट, ड्राइनेस, स्टिकिंग पेन, हैवीनेस, रूमेटिक कंप्लेंट, रेस्ट एमिलोरेशन, हॉट, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल, देखिए इसमें थर्स्ट का स्पेसिफिक कैरेक्टर लिया है कंकोमिटेंट के तौर पे, तो वो दूसरे सब में भी उनकी स्पेसिफिक थर्स्ट ले सकते हैं। हम आपको आज सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए आए हैं कि बोनिक हुसैन साहब का दो कॉन्सेप्ट, कंप्लीट सिम्टम और ग्रांड जनरलाइजेशन, उसको यूज करके हम डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस को कितना इजी कर सकते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया, फिशर की तकलीफ थी, रिंगवर्म की तकलीफ थी, रिंगवर्म लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड की तरफ गया, वो बोला कि डॉक्टर साहब हमें फिशर भी है, बहुत पेन होता है और एसिडिटी भी रहता है, चिली पेशेंट मिला, ठंड बहुत लगती है, लेफ्ट साइडेड स्लीप थी और मिल्क तो बिल्कुल पसंद नहीं है, दूध तो मैंने बचपन से आज तक कभी मुंह में भी नहीं रखा है और सॉल्ट डिजायर देखने को मिला तो हमने उसको नेट्रम का प्रिस्क्राइब किया, रिंगवर्म भी अच्छा हुआ और फिशर का तकलीफ भी अच्छा हो गया। तो पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं होता है, हमें तो पर्सन देखना है और पैथोलॉजी आज एक है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे, राइट साइडेड कंप्लेंट, ड्राइनेस, स्टिकिंग पेन, हैवीनेस, रूमेटिक कंप्लेंट, ऐसा सब कुछ देखने को मिले तो वहां पे ब्रायोनिया भी सोच सकते हैं। उसी तरीके से एक पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे मत्थे के अंदर जू हो गई है, पेडिकुलोसिस, इतनी खुजान आती है, इतनी खुजान आती है कि मेरा खून निकल जाता है, ठंड बहुत लगती है, विंटर में जुएं बहुत बढ़ जा रही हैं, मैं राइट साइडेड सोता हूँ और आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है, तो कौन सी मेडिसिन आएगी? फास्फोरस। उसके बाद दूसरा एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरे को डैंड्रफ बहुत बढ़ गया है, देखिए ना बहुत डैंड्रफ हो रहा है, बहुत खुजान आती है, इतना खुजा लेता हूं कि खून निकल जाता है, मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, ये सब चीजें ठंड में बढ़ती हैं, मेरे से ठंड तो बर्दाश्त ही नहीं होती है, मैं राइट साइडेड सोता हूँ, कौन सा मेडिसिन आएगा? फास्फोरस। उसी के बाद कोई एक और पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरे सारे बाल जड़ गए हैं, देखिए ना आप राइट साइड से जड़ना शुरू हुए, अब तो पूरा सर ही खाली हो रहा है और उसके साथ खुजली भी आती है, खुजली करता हूं तो बर्निंग होती है और खून निकल जाता है, मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं चिली हूं, मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती है और मैं राइट साइड सोता हूं, तो अगेन मेडिसिन इज फास्फोरस। उसी तरीके से कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब राइट साइडेड रिनल स्टोन है, खून जा रहा है यूरिन के अंदर, मेरे को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, मैं ऊपर से नमक लेके खाता है लेकिन ठंड मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है और राइट साइडेड सोता है, तो वहां पे भी हम फास्फोरस सोच सकते हैं। उसी तरीके से कोई लेडी आती है कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस जा रहे हैं लेकिन कोल्ड वाटर डिजायर है, सॉल्ट लेने का आदत है, मैं राइट साइडेड सोती है और मेरे को है ना ब्लीडिंग तो हो ही रहा है लेकिन साथ में अब तो वहां पे मेरे को बहुत बर्निंग भी हो रहा है, तो अगेन वहां पे भी फास्फोरस सोच सकते हैं। इसी तरीके से कोई रिकरेंट कोल्ड कैचिंग का पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखिए ना एलर्जी है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है और ये है ना मानता ही नहीं है, फ्रिज में से निकाल से ठंडा पानी पी जाता है,
राइट साइडेड सोता है और इसको है ना परसों तो इसको मुंह में से खून भी निकल रहा था, इतना इसने बलगम निकाला ना तो उसमें थोड़े थोड़े खून के भी छांटे निकल रहे थे, तो अगेन मेडिसिन वहां पे हम फॉस्फोरस सोच सकते हैं। तो पैथोलॉजी का नाम तो कुछ भी हो। उसी तरीके से जब सेपिया सोचना हो तो लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, थिक फॉल, adhesive discharge, bearing down sensation, heaviness, before after menses aggravation, tight clothing aggravation, chilly sleep left और abdomen और thirstless आएगा, यहाँ पे भूल से thirsty लिखा गया है। sore desire and salt aversion, कैलकेरिया के लिए लेफ्ट साइड कंप्लेन, लेफ्ट साइड स्लीप, indigestible thing desire, fat pair, flabby, full moon aggravation, thirsty, egg desire। उसी तरीके से थूजा में लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ग्रीजी ऑयली पुट्रिड डिस्चार्ज, cutting type of the pain, onion aggravation, left side sleep aggravation, offensiveness, overgrowth, discharge amelioration, लेकेसिस में हॉट मिले तो वहां पे हम लेकेसिस सोचेंगे। डिस्चार्ज एमिलोरेशन में दूसरी मेडिसिन हम थूजा भी सोच सकते हैं, अगर चिली मिले पेशेंट तो। पोटैटो डिजायर तो वहां पे हम थूजा सोचेंगे। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन, बर्निंग, रेस्टलेसनेस, ऑफेंसिव कोरोसिव डिस्चार्ज, midday midnight aggravation, chilly thirst for small quantity, sleep back on, sore desire and cold drink aversion। अब राइट साइडेड कंप्लेन मिली, कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिली, चिली मिला तो फॉस्फोरस, राइट साइड कंप्लेन चिली और कोल्ड ड्रिंक एवर्जन मिलता है तो वहां पे आर्सेनिकल सोच सकते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, हाइपर सेंसिटिविटी, टेनेस्मस, डिस्चार्ज एमिलोरेशन। टेनेस्मस समझना बहुत अच्छा है कि कहीं भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो उसको टेनेस्मस बोलते हैं। डॉक्टर साहब बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, IBS है, डॉक्टर साहब बार बार यूरिन जाना पड़ता है, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रहा है, तो जहां जहां मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा वहां वहां नक्सवामी सोच सकते हैं। डिस्चार्ज एमिलोरेशन भी सोच सकते हैं, टाइट क्लोथिंग एमिलोरेशन, इवनिंग एमिलोरेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेन, चिली, थर्स्टी, स्टिमुलेंट डिजायर, इवनिंग एग्रावेशन, एलोपैथिक मेडिसिन आफ्टर दूसरी पैथी की मेडिसिन बहुत यूज करने के बाद अगर आए हों तो वहां पे भी हम नक्सवामी का सोच सकते हैं। इरिटेबल तो यहाँ पे माइंड भी लिया गया है तो कंकोमिटेंट के तौर पे हम माइंड भी यूज कर सकते हैं जब हमें मिले और हमें अच्छा लेने आता हो। माइंड इज वेरी ट्रिकी थिंग, उसके लिए प्रॉपर तालीम चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे गुरु हो और उसको अच्छी माइंड लेने की तालीम दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम जैसे हो कि पहनने को चप्पल भी नहीं है तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन मिले, एग डिजायर मिले, चिली मिले, न्यू फुल मून एग्रावेशन मिले, यूरिनेशन अमिलोरेशन मिले और रेस्टलेस स्लीप देखने को मिले तो सिलिसिया सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, एग डिजायर, चिली, कैलकेरिया। राइट साइडेड कंप्लेन, एग डिजायर, चिली, सिलिसिया। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन, रोनेस एंड सोरनेस, बर्न्स आफ्टर, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड, चिली, थर्स्टी, साइडवाइज स्लीप, सॉल्ट डिजायर, स्मोक फूड डिजायर, स्वीट एवर्जन एंड नोज अराउंड कंप्लेन मिले तो वहां पे कॉस्टिकम भी सोचा जाना चाहिए। उसी तरीके से राइट साइड कंप्लेन, स्टिफनेस, एचिंग, सोर नंब पेन, कंटिन्यू मोशन अमिलोरेशन, चिली, थर्स्टी, कोल्ड मिल्क डिजायर एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिले तो रस्टॉक सोचा जा सकता है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड कंप्लेन, शार्प स्टिचिंग पेन, प्रोफ्यूज एक्रिड डिस्चार्ज, इजी सटाइटी, 3 AM एग्रावेशन, याउनिंग एग्रावेशन, चिली, थर्स्टी, स्लीप राइट साइडेड, स्वीट डिजायर, बैक एक एंड वीकनेस देखने को मिले तो कालिका सोच सकते हैं। प्रोफ्यूज एक्रिड डिस्चार्ज का मतलब अगर उसको वॉमिट भी होगा तो प्रोफ्यूज होगा, डायरिया भी प्रोफ्यूज, बलगम निकलेगा तो भी प्रोफ्यूज एक्रिड, नोज में से निकलेगा तो भी प्रोफ्यूज एक्रिड, मतलब कहीं से भी डिस्चार्ज हो, इवन ल्यूकोरिया हो तो भी एक्रिड एंड प्रोफ्यूज देखने को मिल सकता है। तो ये बोनिकुसन साहब का ब्यूटी है, व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इज ट्रू फॉर होल। हम पूरे पर्सन के लिए वही सिम्टम लगा देते हैं और उसी से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 20-22 मेडिसिन जो रूटीन यूज हैं उनके कुछ प्रोटोकॉल बना के आप तक भेजे हैं, इसमें आप अपने तरीके से दूसरी मटीरिया मेडिका पढ़ के मॉडिफाई कर सकते हैं, सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं, मेडिसिन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि ये संपूर्ण है और हर केस में इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम बिगिनिंग कर पाएंगे, प्रैक्टिस इजी हो जाएगी और ज्यादातर केस में इस तरीके से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जिनके पास अच्छे गुरु हैं, अच्छे इक्विपमेंट है, जिनको बहुत कुछ मालूम है, उनको जो आता है वो करना चाहिए, और हमारी तरह आप हैं जिनको कुछ नहीं आता है और शुरू करना चाहिए तो बोनिकुसन साहब बता रहे हैं वो करना चाहिए। The man who moves a mountain begins by carrying away small stones। बहुत अच्छा वाक्य है। तो आज हम 4 सिम्टम याद रख रहे हैं, 20 मेडिसिन याद रख रहे हैं, ये स्मॉल स्टोन्स हैं, लेकिन ऐसा हर रोज करते जाएंगे
तो एक दिन पूरा माउंटेन हिलेगा, हम पूरे माउंटेन को मूव कर देंगे। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हर बार वही लाइकोलैकेसी, सल्फर, सेपिया 5, 7, 10, 15, 20 ही मेडिसिन आती है और उससे बाहर तो कम ही मेडिसिन आती है। लेकिन जो डॉक्टर कल तक 0 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पा रहा था, आज वो डॉक्टर 20 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पा रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा डॉक्टर आगे बढ़ रहा है। लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज 4 सिम्टम, कल जिस डॉक्टर को टिप ऑफ द टंग 4 सिम्टम भी याद नहीं थे जो वो पेशेंट में देख पा रहा था, आज वो 20 मेडिसिन के 5-5 सिम्टम पेशेंट में देख पा रहा है, तो उसको 100 सिम्टम्स याद हो गए हैं। तो ये हमारा 1 घंटा वसूल हो गया है। बात समझ में आ रही है? इसी को तो प्रोग्रेस बोलते हैं। इसी तरीके से तो लर्निंग होता है और इसी तरीके से तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें स्टिक नहीं हो जाना है और हम कतई नहीं कह रहे हैं कि सत्य केवल इतना है। एवरेस्ट तक, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये हमें जो मिला वो एक रास्ता है। आप भी इस रास्ते पे चल सकते हैं और आपको नहीं चलना है तो इट्स योर चॉइस। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आपका रास्ता गलत है। हम तो बच्चों को बोलते हैं जो जैसा कर रहा है वो कर रहा है। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो करके दिखाइए, बातें मत करिए और किसी को भी क्रिटिसाइज मत करिए। दूसरी बात है, ग्रेट अकम्प्लिशमेंट सीम्स इम्परफेक्ट yet it does not outlive its usefulness। तो बहुत जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो शायद इम्परफेक्ट हो सकती हैं, अनकंप्लीट हो सकती हैं, शायद हर जगह सही भी नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम उससे ऐसा नहीं कह सकते कि वो यूजफुल नहीं है। एक एरा आ गया कि लोग माइंड की तरफ बहुत बढ़ गए। लोगों को लगा कि कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ माइंड में ही है और माइंड के अलावा प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, और बोनी कुशन साहब को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। हाँ, कुछ खामियां हो सकती हैं, शायद वो बॉडी कुशन साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो यूजफुल है, बहुत अच्छा है और इससे हमारी डे टू डे की प्रैक्टिस बहुत सिंपल हो जाती है। क्लियर? सबको पोटेंसी और रिपीटेशन का क्वेश्चन रहता है तो उसका भी हम जवाब दे देते हैं कि पोटेंसी और रिपीटेशन केस टू केस वेराई करता है। जिस केस में क्लियर कट इंडिकेशन मिलते हैं तो हायर द पोटेंसी, लोअर द रिपीटेशन, और जिस केस के अंदर इंडिकेशन निकालने पड़ते हैं, क्लियर नहीं मिलते हैं, हायर पैथोलॉजी होता है, तो वहां पे लोअर द पोटेंसी, हायर द रिपीटेशन करना पड़ता है। हम 3, 6, 12, 30, 200 एंड 1M 10M पोटेंसी तक यूज करते हैं। लोअर पोटेंसी का जरूरत हो तो 3C, 6C या 12C देते हैं। मीडियम में 30 एंड 200 एंड हायर पोटेंसी में 1M एंड 10M देते हैं। लेकिन जब 1M 10M यूज करते हैं तो वहां पे हमें क्लियर कट मेंटल इंडिकेशन, क्लियर कट कंकोमिटेंट मिले होते हैं, तो वहां पे 1M 10M तक जाते हैं, 1-2 खुराक देते हैं। और जब बहुत ग्रॉस पैथोलॉजी होती है या तो जब फिजिशियन को बहुत हमारे जैसा फिजिशियन है कि जिसको बहुत सिम्टम्स अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे 3C, 6C के अंदर भी हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वहां पे फ्रीक्वेंट रिपीट होता है, OD, BD, TDS। इस तरीके से अगेन हम आपको कहते हैं कि सबको उसी सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज के ऊपर ही जाना है, वो अल्टीमेट टॉर्च है। लेकिन हर एक बंदा उस पहाड़ पे अलग अलग रीजन के ऊपर खड़ा है, तो हर एक बंदा वहां से अलग अलग रास्ते से होता हुआ जाएगा। कई बार उससे कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है या उसका एक्सपीरियंस यूजफुल नहीं है। कई बार शायद वो एक दफा गलत भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हमें जो बताना था, हमें अपने गुरु के पास से जो मिला था, वो टाइम का अभाव था, लेकिन फिर भी हमने अपने तरीके से आपको तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया है। जिसको भी रेमेडी के बारे में या पेशेंट के बारे में डिस्कशन करना हो तो स्लाइड में हमारे नंबर विजिबल हैं, वो हमें पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं, तो हम उनको दवाई बता देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत डीपली आपने बहुत छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रख के बहुत अच्छी तरह से ये आपको बताया है आपने। पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चंस काफी सारा है सर। पार्टिसिपेंट, रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपका जो जो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक 2 क्वेश्चंस है सर यहाँ पर। व्हाट विल बी द रेमेडी
if there is right side kidney stones with hair fall and desire sweets, patient is affectionate, emotionally sensitive. अगर हॉट रहा तो लाइकोपोडियम, चिली रहा तो फॉस्फोरस। Sure, sir. किसी को कोई प्रश्न? आपके लिए 10 मिनट बचाए हैं और गाड़ी को अच्छे से भगाया है, ताकि आपके कोई भी प्रश्न हो तो हम आपके साथ डिस्कशन कर सकें, क्योंकि सरल होना बहुत कठिन है। काफी सारे लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि होम्योपैथी इतना इजी हो सकता है। Sir, how to deal with migraine cases? किसी भी केस का, किसी भी डिसीज का, किसी भी पैथोलॉजी का केस हो, हमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट पकड़ना है और उसके ऊपर प्रिस्क्राइब करना है। हमारा यूट्यूब चैनल है गुरुकुल होम्योपैथी, जहां पे सब कुछ फ्री है। इस तरीके के तकरीबन 250 व्याख्यान हिंदी के अंदर दिए गए हैं और उसमें फॉलोअप मैनेजमेंट का व्याख्यान है शायद 1.5 घंटे का। उसके अंदर सब कुछ दिया गया है कि केस मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि 1 घंटे में हम सब कुछ विस्तार से नहीं बता सकते। किसी ने हैंड किया है मैडम, हैंड राइज किया है, पूछ लीजिए। रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपका जो जो क्वेश्चन है काइंडली आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, अब लिंक भी डाल दिया है शायद मैडम ने। हाँ जी, respected participants, in the YouTube, the recording will be embedded within 3 to 4 days. Yes. आप किसको फॉलो कर रहे हैं वो देखना है। आप जिसकी मटीरिया मेडिका को फॉलो करते हैं, उनकी मटीरिया मेडिका में अगर लाइकोपोडियम हॉट लिख रहा है तो आपको हॉट लेना पड़ेगा। उन्होंने अगर अपने अनुभव के मुताबिक चिली दिया है तो चिली लिखना पड़ेगा। तो आप अपने गुरु से सीखिए। हमारा यही कहना है कि होम्योपैथी गुरुमुखी विद्या है। ये पुस्तकें पढ़ने से या वेबिनार देख लेने से या कोई चीज समझ लेने से नहीं आती है। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के उसके साथ 1, 2, 3, 5 साल बिताने के बाद हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके से करिए। केस मैनेजमेंट के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर स्क्रीन पे विजिबल हैं। हम आपको फॉलोअप मैनेजमेंट का पूरा व्याख्यान का लिंक भेज देंगे। भी पेशेंट हमारे पास तकलीफ लेके आएगा तो उस पेशेंट को कोई तो तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ बताएगा, वो कहाँ हो रही है वो तकलीफ बताएगा, तो उससे हमें LSMC ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। थायराइड हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो या माइग्रेन हो, कुछ भी हो, हमें उसी तरीके से डील करना होता है। एनीवन एल्स? शायद हमने सारे आपके क्वेश्चन देखे। 1 घंटे में तो मैं सारा होम्योपैथी कैसे आपको सिखा दूं? फिर भी मैंने समराइज किया है कि हमारा प्रैक्टिस कैसे इजी हो जाए। हमारे जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो एटलीस्ट होम्योपैथी प्रैक्टिस कर पाए और उनको कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, हमने मेडिसिन दिया है, टोटालिटी के बेस पे दिया है और वो मेडिसिन वर्क करेगा। काफी सारे ऑथर ने लाइकोपोडियम को चिली के अंदर गिना है, कुछ ऑथर ने हॉट के अंदर गिना है। हमारे एक्सपीरियंस में हम उसको हॉट के अंदर गिनते हैं और उसी के मुताबिक प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन सबका हॉट और चिली कंसीडर कैसे करते हैं वो भी बहुत अलग अलग रहता है। हम पूरे पेशेंट का हॉट और चिली कंसीडर करते हैं, काफी सारे लोग उसके एग्रावेशन से हॉट एंड चिली कंसीडर करते हैं। तो आप जिसको फॉलो करते हैं या आपके गुरु जो करते हैं वो आपको करना चाहिए। जिनको केसेस हैं वो हमें पर्सनल मैसेज कीजिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। किसी को कोई प्रश्न? तो हम आपके प्लेटफॉर्म का आभार व्यक्त करते हैं, बी जैन का और होम्यो 360 का, कि इन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, वी आर ग्लैड कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एज अ स्पीकर।
जो पता था वो हमने आप सबके साथ शेयर किया है। यस, हमारा ऐसा मानना है कि किसी अच्छे प्रैक्टिशनर को गुरु मान के उनके पास समर्पण से जाके उनसे सीखना चाहिए, तो हम बेटर होम्योपैथी कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर किसी का ऐसा मानना हो वो जरूरी नहीं है, इट इज माय पर्सनल बिलीफ। और हमें अपने गुरु के प्रति बहुत आदर है, हम अपने गुरु से सीखे हैं तो हम आपको वही बता सकते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Mansi ma'am, can I tell regarding the conference right now? Yes, ma'am, sure. Respected participants, All India Homeopathy Students and Youth Association is going to conduct International Ayush Conference and Ayush Youth Festival on 12th January 2025. अभी फिलहाल के लिए तो कॉन्फ्रेंस का सीट्स कंप्लीटेड है, बट आयुष यूथ फेस्टिवल का सीट्स 4 दिन ओपन हुआ है। तो आप सब लिंक्स दिया गया है चैट बॉक्स पर भी, सो आप देख लीजिए काइंडली। जो भी पार्टिसिपेट करना है, जो भी आपको काफी सारा कॉम्पिटिशन्स में रखा भी गया है, जो भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए वो देख लीजिए। एंड वी आर वेलकमिंग ऑल टू द बोर्ड, सो थैंक यू ऑल. Thank you so much for the Homeopathy 360 degrees for our media partner. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you to the participants. ओके, थैंक यू सो मच। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए। गुरुकुल होम्योपैथी इज अ प्लेटफॉर्म की जहां पे एजुकेशन विदाउट मनी दिया जाता है। हमारे गुरु का सिद्धांत है कि एजुकेशन मोनेटाइज नहीं होना चाहिए। सो गुरुकुल के अंदर फ्री है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद अगेन, आप सबके हम आभारी। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, sir. Thank you all. We'll be back with the tomorrow session. Right. Thank you.